हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम आरती है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरा परिवार में मेरी मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई रहता है। मेरी उम्र अभी 22 साल है और मैं दिखने में गोरी चिट्टी लंबे बाल किसी परी से कम नहीं लगती हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ। दोस्तों, मुझे कॉलेज में एक लड़के से प्यार हो गया। उस लड़के का नाम मोहित था। दोस्तों, कॉलेज में छुट्टी हो गई तो हम दोनों साथ थे। बादल तो सुबह से ही थे, पर अभी तक बारिश नहीं हुई थी। मैं कॉलेज से सभी लड़कियों के साथ बाहर निकली तो वहाँ पर भीड़ बहुत थी और धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी। कोई कार से तो कोई बाइक से घर के लिए निकल रहा था। मैं भीड़ कम होने का इंतज़ार कर रही थी और मोहित मेरा इंतज़ार कर रहा था। शायद मेरे साथ घर जाने का मन हो। हम दोनों बचपन से दोस्त थे, पर कुछ दिनों से मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं किस अपने प्रति उसके मन में एक खास जगह होने का एहसास हो रहा था। मेरी सहेलियां भी इस बात पर अपनी मोहर लगा चुकी थी, पर अभी तक उसने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा था। शायद आज वह मुझे कुछ कहने का इंतज़ार में था। मेरी सभी फ्रेंड्स चली गई थी, तब मैं कॉलेज के गेट पर बाहर निकली। मुझे पता था कि बाहर इंतज़ार कर रहा होगा। ऐसे में दिल भी कितना सच बोलता है ना। मुझे बाहर देखकर वह मेरी ओर बढ़ाया और उसने कहा, आरती, साथ ही घर चलें? मैंने हाँ से सर हिला दिया। हम दोनों पैदल ही साथ चल पड़े। उस दिन मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि पहली बार साड़ी जो पहनी थी और साथ में हील भी। ऐसे में खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। सुबह से आसमान पर बादल छाए हुए थे तो अभी तक बरसे नहीं थे। उन्हें भी अभी ही बरसना था। हल्की हल्की फुहार पड़ने लगी। रास्ते में दोनों ओर अमृतास के फूल तेज़ हवा के कारण सड़क पर बिछ गए थे। ऐसा लगता था मानो नारंगी रंग का कालीन बिछा हो सड़क पर। हम हल्की हल्की फुहार का आनंद लेते हुए जा रहे थे कि अचानक मेरे पैर पर गड्ढे में पड़ गया और मैं लड़खड़ा कर गिर गई। उसने मजबूती से मेरा हाथ ऐसे पकड़ लिया जैसे फिर कभी छोड़ना ही ना हो। हम लोग न जाने कितनी दूर और कितनी देर ऐसे ही बिना बात किए चलते रहे। हल्की फुहार में तन के साथ मेरा मन भी भीग रहा था। मैं इसी के इंतज़ार में थी कि कब वो अपने प्यार का इज़हार करे। न जाने उस दिन कब घर पहुंची, पता ही नहीं चला। होश तब आया जब उसने हल्के से मेरा हाथ छोड़ दिया और बोला, आरती, लो तुम्हारा घर आ गया। हम दोनों मेरे घर के सामने थे। दोनों ही बुरी हालत में भीग चुके थे। उसने कहा, मैं चलता हूँ। मैंने फिर हाँ में सिर हिला दिया। हम दोनों 3-4 किलोमीटर पैदल ही आ गए थे। मैं थोड़ी देर रुका रहा। मेरे मन में एक बार कुछ सुनने का इंतज़ार था। हम दोनों कुछ पल एक दूसरे का चेहरा देखते रहे और अफसोस कि वह आज भी बिना कुछ बोले चला गया। मैं बिखर रही थी। तभी पापा निकल कर बाहर आ गए। अरे बेटा, तू तो बिल्कुल भीग गई। चल जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर ले, वरना तू बीमार पड़ जाएगी। मैं पूरी रात इसी सोच में गुम बिस्तर पर पड़ी रही कि ये क्या था। नींद का कहीं नामो निशान नहीं था। ऐसा क्या था जो मुझे कुछ भी कहने से रोक रहा था। अगले दिन सुबह मैंने अपना मैसेज फ़ोन पर देखा और लिखा था कि तुम कितने बजे तक कॉलेज आओगी। साथ ही उसने ये भी लिखा था कि मैं लगभग 11 बजे तक कॉलेज पहुंचूंगा। मैंने मन में सोचा, क्या है ये? अगर तुम यह कह देते कि तुम भी इस वक्त पर आ जाना तो क्या तुम्हारी नाक कट जाती? मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर फिर भी मैं उससे मिलने के हिसाब से ठीक 11 बजे कॉलेज पहुंच गई और बहुत देर तक वह डिपार्टमेंट में कहीं नज़र नहीं आया। मैंने अपने कुछ ज़रूरी काम निपटाने के बाद मैं कैंटीन की ओर चली गई। वहाँ पहुँचते मेरी निगाह सबसे पहले उसी पर पड़ी। खिड़की के साथ वाली सबसे किनारे की सीट पर बैठा था। मैं पहुँची तो बोला, आ गई आरती? मुझे थोड़ा गुस्सा आया और मैंने कहा, मैं तो वापस जा रही थी क्योंकि तुमने मुझे ये तो नहीं बताया था कि तुम कैंटीन में मिलोगे। उसने कहा, सॉरी आरती। उसके बाद हमने एक एक कॉफ़ी पी। बहुत देर तक कुछ सुनने के लिए इंतज़ार में मैं फिर बैठी रही और वह वैसे ही पहले की तरह मेरा चेहरा देखता रहा। उसका कैंपस सिलेक्शन हो चुका था। शायद 1 महीने के अंदर ही उसे ज्वाइन करना था, पर अभी तारीख का कोई पता नहीं था और ना ही जगह का। तो खैर, कॉफ़ी पीने के बाद मैंने कहा, चलें? उसने कहा, हाँ चलो। हम दोनों कॉलेज से निकल गए।
हम फिर उसी लंबे रास्ते पर थे जो हमारे घर की तरफ जाता था। हवा तो आज भी थी पर बारिश नहीं थी। बिना कोई ऑटो या टैक्सी पकड़े फिर हम दोनों उसी तरह पैदल निकल पड़े, उस सड़क पर जो अमृतास के फूलों से भरी हुई थी। हम चल रहे थे, बस यूं ही चुपचाप घर आ गए और फिर वही उस तरह चुपचाप निकल गया। मैं उस दिन बहुत उदास हुई क्योंकि जो सुनना चाहती थी वो क्यों नहीं कह रहा है। अगले दिन मेरी बचपन की सहेली पायल घर पर आई और उसने मुझसे कहा, क्यों मोहित ने कल कुछ तुझसे बात की? मैंने पूछा, कैसी बात? चल ना, झूठ मत बोल, सीधे सीधे बता, कुछ बोला वो? मैंने मायूस होकर कहा, नहीं रे, कुछ नहीं बोलता, वो बताती ना तुझे। तो पायल मुझे दिलासा देते हुए बोली, चल कोई बात नहीं, हो सकता है वो इंतज़ार में हो कि एक बार नौकरी ज्वाइन कर ले, फिर सीधे आकर तेरे पापा से शादी की बात करे। मैंने कहा, हाँ शायद हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। उसके पापा और मेरे पापा दोनों डॉक्टर थे और हमारे पेरेंट्स भी एक दूसरे को डॉक्टर ही बनाना चाहते थे, पर हम दोनों को ही डॉक्टर की पढ़ाई करने की मर्ज़ी नहीं थी। मुझे अब क्लिनिकल साइकोलॉजी में आगे पढ़ाई करनी थी। मोहित बचपन से ही हमारे घर आता जाता रहता था। हम साथ साथ घूमने भी जाते रहते थे। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करते थे। मैं तो उसे बहुत प्यार करती थी और चाहती भी थी, पर मैं पहल नहीं करना चाहती थी। मुझे इंतज़ार था कि कब वो अपने मुंह से कहे कि वो मुझे प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। पहले मुझे लगता था कि शायद वो इस इंतज़ार में है, जब उसकी जॉब लगेगी तब वो कुछ कहेगा। जॉब से पहले किस मुंह से कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज़ करेगा, ये सोचकर मैं खुद तसल्ली देती रहती थी। फिर कुछ दिन हमारे कॉलेज किसी कारण बंद हो गए। अब हमारा कॉलेज जाना बंद हो गया था, पर मेरे मन में उसी के ख्याल आते थे। अब मैं उससे मिलने के लिए तरसने लगी। मैंने मम्मी से पूछा कि मुझे मोहित से मिलने जाना है, क्या मैं मोहित के लिए एक टी शर्ट ले जाऊं? मम्मी ने कहा, हाँ हाँ ले जा, भाई तेरा बचपन का दोस्त है, हमने कौन सा आपको मना किया है। मैं मोहित के लिए एक टी शर्ट और कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स लाई। उसका घर मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। मैं उसके घर उसे मिलने के लिए चली गई। अब मैं उसके घर पहुंची तो वो घर पर नहीं था। उसकी मम्मी ने बोला, आरती तू उसके रूम में रख दे उसकी गिफ्ट, वो आएगा तो मैं उसे बता दूंगी, वो किसी काम से बाहर गया हुआ है। मैं उदास होकर अपने घर आ गई और हम दोनों के एक ही परिवार हमारी दोस्ती से परिचित थे, पर शायद इससे ज़्यादा वो जानते नहीं थे और ना जानना चाहते थे। मोहित की मम्मी उसके लिए किसी भी बहुत खूबसूरत लड़की के ख्वाब देख रही थी, जैसे कि अक्सर बेटों की माएँ देखा करती हैं, जबकि मैं एक साधारण सी दिखने वाली लड़की थी। मेरे पापा मेरे लिए कोई आईएएस पीसीएस अफसर या डॉक्टर की तलाश में थे। मुझे शक था कि किसी साधारण कंपनी में जॉब करने वाले लड़के से शायद ही वो मेरी शादी के लिए तैयार होंगे। हम दोनों के परिवारों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन एक दूसरे के साथ रिश्ते की बात की कोई सोच नहीं रहा था। अगर हम जिद करते तो शायद वो मान भी जाते, पर मोहित को कैसे जैसे गूंगा हो गया था, कुछ कहने को तैयार ही नहीं था। फिर कुछ ही दिनों में कॉलेज शुरू हो गए। आखिर एक दिन मैंने मोहित से बात कह ही दी कि तुम कैसे आदमी हो, क्या तुम नहीं जानते मैं बचपन से लेकर आज तक आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, पर तुम तो कुछ कहने के लिए राज़ी ही नहीं। उस वक्त कॉलेज में छुट्टी हो रही थी और हम एक रूम में दोनों ये बातें कर रहे थे। मोहित ने कहा, आरती सच कहूँ तो मैं भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, पर मैं डरता हूँ कि अगर मैंने तुमसे प्यार का इजहार किया तो आप कहीं नाराज़ होकर मुझसे दोस्ती ना तोड़ दूँ। इतना कहते ही मैंने मोहित को गले लगा लिया और उसके बाद क्या हुआ वो तो आप जानते ही हैं। हम दोनों के बीच वहाँ पर क्रिकेट का मैच हुआ। अरे उसके बाद हम खुशी खुशी अपने घर आ गए। फिर कुछ ही महीनों में मोहित के परिवार वाले रिश्ते के लिए हमारे घर आए और हमारे घर वालों ने ये रिश्ता मंजूर कर लिया, क्योंकि वो जानते थे कि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। फिर कुछ ही दिनों में बाद हमारी शादी हो गई और हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।